बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Question 1. Enter the following transactions in a single column cash book of इरफान। ये आपके सामने कैश बुक का फॉर्मेट बना हुआ है। इसमें दोनों साइडों पर 5-5 कॉलम है। 5 कॉलम डेबिट साइड पे और 5 कॉलम क्रेडिट साइड पे। इसका जो फॉर्मेट है ये कैश काउंट से मिलता जुलता है, जो कि आप जनरल लेजर के चैप्टर में बना चुके हैं। जो कैश काउंट है उसमें 4-4 कॉलम थे दोनों साइडों पे, लेकिन इसमें 5 है। ये कॉलम जो है ये एक्स्ट्रा है कैश बुक में दोनों साइडों पर। बाकी वही चीज़ है जो कैश काउंट में होती है। अब कैश काउंट में और इसमें कैश बुक में क्या फ़र्क है? कैश काउंट जो है वो आप बनाते हैं जर्नल से, यानी पहले आप जर्नल बनाएंगे, जर्नल से फिर आप पोस्टिंग करते हैं लेजर में, क्योंकि जो लेजर है वो बुक है खातों की बुक ऑफ अकाउंट। तो कैश काउंट का खाता बनता है लेजर में, एंट्रीज आप उठाते हैं जर्नल से, वहाँ से पोस्टिंग करते जाते हैं। लेकिन जो कैश बुक होती है इसमें डायरेक्ट एंट्री पास कर दी जाती है, यानी इसमें जर्नल नहीं बनाते। कैश की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो डायरेक्टली कैश बुक में लिख दी जाती है। कैश अकाउंट में भी आप वही एंट्री करते हैं जिसमें कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक में भी वही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कैश अकाउंट जो है वो बनता है जर्नल से, कैश बुक बनती है डायरेक्टली। उसकी रीज़न क्या है कि अगर तो थोड़ी ट्रांजैक्शन हो फिर तो जर्नल बनाना और लेजर बनाना आसान है, लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा तादाद में है तो फिर आपको डबल काम करना पड़ता है। पहले आप जर्नल में लिखते हैं, फिर उससे को लेजर में पोस्ट करते हैं। तो उससे बेहतर यह है कि आप कैश बुक बना लें, जो भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो इसी में लिख दें, और यहाँ पे फिर हमें वोचर का जो भी पेमेंट करते हैं, जो भी रिसीट होती है उसका एक वोचर डलता है, तो उसके लिए नंबर लिखा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक कॉलम बढ़ गया, यानी उधर एक बुक ज़्यादा थी जर्नल फिर लेजर, यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम ज़्यादा है वोचर का दोनों साइडों के ऊपर। इसमें क्या होगा, कैश की ट्रांजैक्शंस आएंगी, जो कैश आएगा वो इस तरफ लिखा जाता है डेबिट साइड पे, क्योंकि जब कैश आता है तो कैश डेबिट होता है, तो ये डेबिट साइड। और जो कैश आउट होगा, कोई पेमेंट करेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे, इस साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि कैश क्रेडिट होता है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड ₹25,000। कैश इन हैंड से मुराद ये है कि जो कैश आपके हाथों में है बचा हुआ है। महीने के एंड में जो कैश बच जाता है उसको फिर आप अगले महीने यूज़ करते हैं। कैश अकाउंट जब आपने बनाया था तो उसमें बैलेंस किया था, तो वो जो कैश इन हैंड है ये बैलेंस है पिछले महीने का बचा हुआ कैश, तो यही अगले महीने के स्टार्ट में आपका काम आएगा। तो कैश इन हैंड अगर दिया हो तो फिर आप इधर लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, और ये है 25,000। कैश में हमेशा बैलेंस जो है वो आपका डेबिट होगा, क्योंकि कैश जो होता है या आपके पास मौजूद होगा या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। या ये नहीं होगा यानी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और अगर होगा तो फिर इसी तरफ ही आएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, चीज़ें आपने ख़रीदी हैं तो फ़ौरन अपने ज़हन में एंट्री ले आएँ। जब चीज़ें खरीदेंगे एंट्री पास हो गई, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, ये हो गया। और दूसरा, जब चीज़ें खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, तो आपको वैसे बताया है कि ये जो साइड है ये पैसे आने की है। जब भी पैसा आएगा इस तरफ लिखा जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो इस तरफ लिखा जाएगा। तो इसमें तो पैसा जा रहा है तो इस तरफ लिखना जाना चाहिए। और एंट्री भी आपको यही कह रही है, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखो, और इधर पर्टिकुलर्स में परचेजेस, तो हम लिखेंगे परचेजेस, यानी यहाँ भी आपको एंट्रीज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। तो ये है 2000।
सी परचेज अ टाइपराइटर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए टाइपराइटर ख़रीदा, तो एंट्री पास होगी। टाइपराइटर आ रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट, टाइपराइटर डेबिट, और इसमें कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब फिर कैश ही दिया है। टाइपराइटर डेबिट, कैश क्रेडिट। तो जब ख़रीदेंगे पैसा जाएगा तो इसी तरफ लिखा जाएगा, और एंट्री कहती है कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये है 3000 और इसके पर्टिकुलर्स में लिख देंगे टाइपराइटर, टाइपराइटर अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट, ये सी एंट्री। डी सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर ₹1200 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव्ड। हमने चीज़ें बेची हैं, चीज़ें बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो ज़ाहिर है इस तरफ लिखा जाना चाहिए, पैसे आने वाली साइड ये है। एट रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट 10% है, यानी 1200 रुपये की चीज़ है, वो आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेची, तो आप ट्रेड डिस्काउंट निकाल लें। 1200 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो ये बन गया 120। तो ये माइनस कर दें, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता, नेट अमाउंट लिखी जाती है। तो 1200 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1080। तो जब चीज़ें बेचेंगे वसीम को, अब वसीम का नाम आ रहा है लेकिन आखिर में उसने लिख दिया कैश रिसीव्ड, इसका मतलब हमने नकद बेची है, तो फिर अब वसीम का नाम नहीं लिखेंगे। तो एंट्री पास होगी कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 1080 1080। अब कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखें, इधर लिखिए सेल्स 1080। ई एंट्री पेड टू मिस्टर रेहान, मिस्टर रेहान को कैश दिया, कुछ ना लिखा हो तो वो कैश होता है, पेड टू मिस्टर रेहान, तो एंट्री होगी रेहान डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखिए और इधर लिखिए रेहान, रेहान अकाउंट, और ये दिया है 750। कैश सेल्स, चीज़ें बेची हैं नकद, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो पैसा आ रहा है, ये आने वाली साइड है 500, और इधर लिख दीजिए सेल्स। जी एंट्री रिसीव्ड फ्रॉम अहमद एंड कंपनी ₹1350, रिसीव किया है कैश अहमद एंड कंपनी से, कैश डेबिट अहमद एंड कंपनी क्रेडिट, तो कैश आ रहा है इस वजह से डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखें 1350 और इधर लिख दीजिए अहमद एंड कंपनी। एच पेड परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी खरीदी है नकद, तो क्या होगा, स्टेशनरी आ जाएगी, पैसा चला जाएगा, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इधर आ जाएगा स्टेशनरी। $800। आई रिसीव्ड फ्रॉम ज़हीर एंड कंपनी, ज़हीर एंड कंपनी से कैश रिसीव किया, तो एंट्री होगी कैश डेबिट, ज़हीर एंड कंपनी क्रेडिट, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखिए 2400 और यहाँ पे नाम लिख दीजिए ज़हीर एंड कंपनी। पेड ऑफिस रेंट, रेंट पे किया है, एंट्री पास होगी रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे लिखें 500 और इधर लिख दें रेंट, रेंट अकाउंट। जे लास्ट है पेड सैलरीज ₹750, सैलरी पे की है, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, यहाँ भी कैश क्रेडिट हो रहा है और इसके पर्टिकुलर में लिख दीजिए सैलरी अकाउंट 750।
ये आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है कि बड़ी साइड का टोटल करना है। पहले ये बन रहा है 30330, थोड़ा सा नीचे करके लिख दें इस हिसाब से, ताकि इधर हमने बैलेंस भी लिखना है 30330, और यही टोटल जो है दूसरी साइड पे लिख दीजिए 30330। अब बड़ी साइड में से कैश में यही साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड, इसमें से ये माइनस कर दें आप, तो जो डिफरेंस आ रहा है ये है 22530, इसको हम कहते हैं बैलेंस। और उधर ये पिछले महीने का था, हम इसको जब आगे लाए यहाँ लिखा था ब्रॉड फॉरवर्ड, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड, कि इसको अगले महीने ले जाओ। अब क्या करना है, जब अगला महीना स्टार्ट होगा उसकी जब आप बुक बनाएंगे, यही जो बैलेंस है ये वाला, ये फिर अगले महीने के स्टार्ट में चला जाएगा, इधर लिख दिया जाएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, 22530, यानी ये इधर आ जाएगा। और फिर अगले महीने की ट्रांजैक्शन होंगी, तो ये सिलसिला हर माह चलता रहेगा।